हेलो फ्रेंड्स, मैं नयन सर आप लोग का स्वागत करता हूँ नयन मैथमेटिक्स में। आज हाई स्कूल का सेट नंबर आंसर पेपर का सेट नंबर पता चला है 5वां, जिसका फर्स्ट पार्ट हम लेके आए हैं ना। इसमें देखिए पहला क्वेश्चन किस तरह का आया था। आपके यहाँ देखिए ट्रेंगल के बारे में दिया था, बोल रहा था कि तो बताइए ए बी का मान आपको बताना था ना, कौन सा ए और बी का मान बताना। लेकिन देखिएगा क्या दिया था कि एस ओ है ना, ए ओ अपन कितना दिया था ओ सी, मतलब कि थोड़ा देखिएगा ए ओ कहाँ पे है, ए और ओ ये वाली भुजा यहाँ पे ओ सी, मतलब कि ओ सी ये वाली भुजा, इन दोनों का अनुपात दिया था। और फिर बराबर किसके था ओ बी का मतलब ये वाली भुजा, और क्या ओ डी का मतलब कि ये वाली भुजा का अनुपात कितना दिया था 1/3 दिया था, है ना। कितना था 1/3 दिया था। इसका मतलब समझ जाना है कि देखिएगा यह भी दूरी कितना है 1 है, और यह भी दूरी कितना है 1 है, और यह भी दूरी कितना है 3 है, यह भी दूरी कितना है 3 है। रेशियो का मतलब यही होता है कि यह दूरी भी 3 कहा जाएगा, यह भी दूरी 3 कहा जाएगा, यह भी दूरी 1, यह भी दूरी 1, है ना। रेशियो का कंसेप्ट यही है। आगे बढ़ेंगे तो आपको निकालने के लिए ए बी कर रहा है, समझिएगा। इस तरह का जब त्रिभुज दिया हो तो आपको बस दिमाग में समझना है कि यह समरूप त्रिभुज है। इनका देखिए भुजाएं क्या है, अनुपातिक है ना। जब दो त्रिभुज क्या होता है समरूप होता है, उनकी भुजाएं क्या होती है अनुपात में बराबर होता है। मतलब ये भुजा का अनुपात इस भुजा के अनुपात के बराबर है, मतलब 1/3 के। इसी को देखकर हम समझ में आ गया कि दोनों ट्रायंगल क्या है समरूप है। असमरूप त्रिभुज की दोनों भुजाएं, सभी भुजाएं क्या होती है आपस में अनुपातिक होती है, अनुपात में क्या होती है बराबर होती है ना। तो यह कंसेप्ट एक दिन और हम देंगे, क्वेश्चन लाएंगे आपको पूरा इसके समरूप त्रिभुज का कंसेप्ट क्लियर कर देंगे ना। लेकिन इस क्वेश्चन में से ही समझेंगे कि क्या होती है भुजाएं, क्या होती है भुजाओं का अनुपात क्या होता है आपस में बराबर होता है ना। चलिएगा हम इसका मतलब समझ गए कि ए ओ का मान कितना है 1 है ना। और देखिएगा बी ओ का मान भी कितना है 1 है, और ओ सी का मान भी कितना है बाबू, ओ सी का मान 3 है। यहाँ ओ डी का मान भी कितना है 3 है, ओ डी का मान भी कितना है 3 है। आगे बढ़ेंगे तो वो देखेंगे डीसी का मान कितना दिया है तो 1.5 था। डीसी का मान कितना दिया 1.5 है ना। ये दिया आपसे पूछ कर रहा है कि ए बी का मान बताइए, ए बी का मान बताइए, मतलब इसका मान पूछ रहा है ना। तो आपको करना क्या है देखिएगा, यदि हम दो भुजा इसको उठाते हैं, समझना इसको उठाएंगे तो देखिएगा यहाँ पे लिखेगा चीज कि ए ओ अपान ओ सी है ना। ए ओ छोटा वाला भुजा, छोटे वाले त्रिभुज में ये भुजा लिया है, तो इस बड़े वाले त्रिभुज में यही भुजा लिया है ना। तो देखिएगा ये लिख दिए बराबर किसके होगा, तो समझेंगे हमको निकालना का ये वाला ना। तो देखिएगा सबसे पहले छोटा वाला भुजा लेंगे, छोटे त्रिभुज का ये भुजा लेंगे, तो ऊपर लिख देंगे क्या चीज ए बी है ना, और नीचे का लिख देंगे डीसी, तो क्या आ जाएगा डीसी लिख देंगे, है ना। बात को समझिएगा। यहाँ पे कितना है तो 1 है, ओसी का मान कितना है 3, ए बी का मान कितना है, तो आप कहेंगे सर जी ए बी का तो मान निकालना है। हम कहें सही बात है, ए बी का मान तो निकालना है, और डीसी का तो दिया है ना है, तो हम कहेंगे हाँ डीसी का दिया है 1.5 हो जाएगा ना। आप कहेंगे सर जी कैसे होगा, हम कहेंगे इसको इससे कटाएंगे, पॉइंट को भूल जाएंगे तो क्या होता है 5 दिया 15, मतलब कि 5 हो जाएगा। लेकिन एक अंक पे दशमलव तो एक अंक पे दशमलव लगा देंगे, मतलब कि ए बी का मान कितना आ जाएगा बाबू 0.5। ए बी का मान कितना आ जाएगा 0.5 आ जाएगा ना। इस तरह अगले क्वेश्चन पे हम चलते हैं ना। इस तरह का क्वेश्चन करा दिया है क्वेश्चन कि रूट में क्या है 3 और 10 12 काट 10 12 काट 45 काट 60, उसके बाद 10 78 है ना। ये कर रहा है क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन को यदि आप करेंगे तो बहुत आसान से हो जाएगा, लेकिन दिमाग लगाएंगे तब। देखिएगा यह 10 12 है और क्या है 10 78 है। यदि दोनों को जोड़ेंगे ना तो 90 आ जाएगा, और 90 आ जाएगा तो इनका मान कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। बात खत्म ना। इनका मान कितना 1, यहाँ पे √3, कॉट 45 का मान 1, कॉट 60 का मान 1/√3, यहाँ से ये कैंसिल इक्वल टू 1। तो यह हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा ना। तो क्यों हम इसको क्यों कर दिए हैं 1, इसको भी समझ ले। देखिएगा क्या होता है कि 10 यहाँ 12 दिया है, यदि इसी को चेंज करें तो क्या लिख सकते हैं, तो कहेंगे सर जी कि 10 इसको हम लिख सकते हैं 90 माइनस कितना, तो 90 माइनस लिख सकते हैं आपको 12 है ना। 10 90 माइनस 12 इसको लिख सकते हैं, क्योंकि घटाएंगे तो 78 आ जाएगा ना, 78 आ जाएगा। यहाँ पे सुनिएगा 10 12 आइए बताइएगा 10 90 माइनस होता क्या चीज समझिएगा, 10 90 माइनस थीटा, तो 10 किस में बदलता है कॉट में, तो उसी तरह 10 90 माइनस थीटा के जगह ना 12, तो 10 किस में बदल जाएगा तो कॉट में, तो यहाँ पे लिख सकते हैं क्या चीज कॉट 12। हम जानते हैं कि 10 कॉट आपस में उल्टा होता है, तो यह होता है 10 12 ऐसे रहने देंगे, इसका उल्टा करेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा
10 बार है, सेकेंड सीरीज इक्वल टू 1। तो इतना प्रोसेस आप सेकेंडों में कर सकते हैं हमारे साथ। याद रखेंगे हमेशा 10 10 दिया हो और इंटू में हो, एंगल देखिएगा, एंगल का योग कितना हो 90 डिग्री, तो फटाक से उसको क्या कर देना है 1 मान लेना। इसी तरह हम कर दिए, इसको 1 यहाँ से निकाल दिया, इसका आंसर 1 यहाँ से निकाल दिया ना। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, देखते हैं किस तरह क्वेश्चन आया हुआ है। क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में दिया का एक वृत्त के व्यास है ना, जिसका व्यास क्या है ए बी के सिरों पर बिंदु ए और बिंदु बी का क्या दिया है निर्देशांक दिया है ना, बिंदु ए तथा बी का निर्देशांक दिया है और बोला है कि वृत्त का त्रिज्या भी ज्ञात कीजिए और निर्देशांक भी ज्ञात कीजिए। मतलब वृत्त के केंद्र का निर्देशांक भी और वृत्त की त्रिज्या भी क्या करना है हमें ज्ञात करना है। चलिए वृत्त का एक वृत्त बनाते हैं। एक वृत्त हमने खींच दिया, वृत्त का ये क्या हो गया, वृत्त का ये क्या हो जाएगा केंद्र हो जाएगा ना, या वृत्त का क्या हो जाएगा केंद्र हो जाएगा, समझिएगा। या वृत्त का हमारा क्या हो जाएगा केंद्र हो जाएगा, इसको हम क्या मानेंगे वृत्त का केंद्र मानेंगे। जब वृत्त का केंद्र हो जाएगा तो बोला है कि ए बिंदु है, यहाँ बी बिंदु है। आज समझिएगा ए बिंदु का निर्देशांक कितने दिया, -2 -7 दिया है ना। अब बी बिंदु का निर्देशांक कितना दिया 1 दिया है और -11 दिया। आपने कहा कि सर जी क्या कह रहा है केंद्र का निर्देशांक बताइए। हमने कहा देखिएगा एक रेखा है, समझना एक रेखा है ए और बी ना, एक रेखा है, इसका बी पॉइंट, इसका मध्य बिंदु का निर्देशांक आपसे पूछे ना तो करना कुछ नहीं है, समझना। इस बिंदु को मान लेते ओ और इसका निर्देशांक x और y। मतलब आपको निर्देशांक निकालना हो x निर्देशांक तो क्या करते हैं इस वाले डाटा को x1 मान लेते हैं, यहाँ पे क्या मतलब y1 है ना, इसको x2 और इसको y2। तो होता क्या है रेखा है, एक रेखा है, उसके मध्य बिंदु का निर्देशांक निकालना हो तो उस कंडीशन में क्या होता है कि x1 बराबर है ना, x बराबर क्या हो जाएगा x1 प्लस कितना x2/2 हो जाता है ना, और y बराबर कितना होता है y1 प्लस y2/2 हो जाता है। यही हम कर देते हैं। तो बस उसी तरह इसमें भी कर देंगे। यहाँ पे मध्य बिंदु है ना, आखिर बताइए यह व्यास है, या व्यास का ही केंद्र क्या कहलाता है, वृत्त का केंद्र कहलाता है ना, मतलब है कि इसका ही क्या हो जाएगा केंद्र हो जाएगा ना। केंद्र है, केंद्र है तो इस रेखा का व्यास का मध्य बिंदु तो ही केंद्र कहलाता है। इसका मतलब इस रेखा का मध्य बिंदु ओ हो जाएगा। अब मध्य बिंदु का निर्देशांक हम इस तरह निकाल लेते हैं, बस इसको जोड़ते जाएंगे ना। तो चलिएगा x निकालना होगा तो क्या कर देंगे, यहाँ पे -2 और यहाँ पे कितना +1 1/2 आएगा। आंसर कितना -1/2। मतलब x का निर्देशांक 1/2 आ गया और y निर्देशांक निकालेंगे तो कितना आ जाएगा। तो देखिएगा यहाँ पे -7, यहाँ पे कितना है -11, यहाँ पे 2 है ना, यहाँ पे 2 देखिए दिखा ना 2। तो बस कर देंगे तो -7 -11 कितना हो जाएगा, तो माइनस का हो जाएगा तो 18 है ना, 18 हो जाएगा, माइनस का कितना हो जाएगा 18 और 2 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा -9 आ जाएगा। तो कहने का मतलब है कि वो जो होगा वो बिंदु x, y है, तो इसका निर्देशांक कितना निकल के आएगा। तो कहेंगे सर जी -2 और -2 कर रहे हैं, -1/2 है ना, कितना है -1/2 और यहाँ पे -9 दिया है। आगे बढ़ेंगे, एक और कुछ बोला है, आप बताइए उसकी त्रिज्या के बारे में बताइए ना। तो यहाँ से ये निकल गया। अब त्रिज्या की बात करें तो समझिएगा त्रिज्या होता क्या है, समझना थोड़ा सा त्रिज्या होता क्या है। इसका मतलब त्रिज्या यह होता है ना, केंद्र से और वृत्त की परिधि पर किसी भी पॉइंट को मिलाएंगे तो क्या कहलाता है त्रिज्या कहलाता है। तो त्रिज्या इतनी आसानी से निकलेगा नहीं है ना, त्रिज्या इतनी आसानी से नहीं निकलेगा तो हम दूसरे तरीके से निकालें, कैसे ना, 2 बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र निकाल लेंगे तो वहां से भी निकल जाएगा, यहाँ से भी निकल जाएगा, या तो क्या कर देंगे यहाँ से यहाँ तक 2 बिंदु के बीच की दूरी से निकाल कर और क्या कहते हैं व्यास हो जाएगा। अब व्यास का आधा क्या होता है त्रिज्या होता है। तो क्या कर देंगे, यही तो हमारा निर्देशांक निकल गया इसका ना। अब निकालना क्या, हमें त्रिज्या निकालना है ना। तो त्रिज्या के लिए क्या करेंगे समझिएगा, यह बिंदु 2 बिंदु दिया है तो इसका हम निकाल देंगे 2 बिंदुओं के बीच की दूरी वाला सूत्र पर। निकालने के बाद यह क्या आ जाएगा व्यास आ जाएगा, वृत्त का व्यास, और त्रिज्या क्या होता है वृत्त का आधा, वृत्त के व्यास का आधा हो जाता है ना। चलिएगा होता क्या है 2 बिंदु के बीच की दूरी का सूत्र, तो कहेंगे सर जी x2 माइनस क्या होता है x1 होता है, उसका होल स्क्वायर है ना, कितना होता है ये होता है प्लस, यहाँ पे क्या हो जाएगा y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर यहाँ पे करिएगा तो बताइएगा x2 कितना है। तो आप कहेंगे सर जी 1 है, हाँ सही है। यहाँ पे x1 कितना है तो यह कितना आ जाएगा, तो 1 और यहाँ माइनस का 2, माइनस में प्लस हो जाएगा है ना, प्लस का 2 हो जाएगा यहाँ पे होल स्क्वायर और प्लस यहाँ पे y2 कितना है तो कहेंगे सर जी 11 है। हम कहेंगे सही है 11 तो है ये है। और y1 कितना है बाबू, तो कितना है 7 है, माइनस का 7 है तो माइनस में कितना आ जाएगा प्लस का 7 हो जाएगा। आपने कहा सर जी तब बताइए ना, यहाँ पे 3 हो गया, 3 का स्क्वायर 9
है ना। 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा सर जी 9। हमने कहा सही बात है। अब बताइएगा यहाँ पे कितना हो जाएगा 4, 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा। हमने कहा चलो 4 के यहाँ पे 11 में से सोचो ना 11 में -11 में से 7 जाएगा तो कितना हो जाएगा, तो कहेंगे सही माइनस का 4 होगा। -4 का स्क्वायर करेंगे तो प्लस का 16 हो जाएगा, है ना। आज 16 ना 25 होता है तो कहेंगे सही 25 का वर्गमूल कितना होता है 5 होता है। तो यह आया क्या कि यहाँ से यहाँ तक के बीच की दूरी कितना आएगा 5, लेकिन यह व्यास का माना गया, लेकिन त्रिज्या कितना होता है, वृत्त का त्रिज्या कितना होता है तो व्यास का आधा। तो इसका त्रिज्या कितना हो जाएगा, तो लिख देंगे कि त्रिज्या कितना हो जाएगा हमारा 5/2 आंसर आ जाएगा ना। 5/2 आंसर आ जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते चलेगा। इस क्वेश्चन को देखते हैं। दिया क्या है यूक्लिड विभाजन, है ना। यूक्लिड एल्गोरिथम का प्रयोग करके, यूक्लिड विभाजन वही सेम है, का प्रयोग करके 426 एवं क्या है 576 का क्या निकाला है, मौसम निकाला है ना। तो ये होता है का यूक्लिड विभाजन पर में क्या थोड़ा सा समझेंगे तो समझिएगा। यहाँ पे होता है क्या है ए इजकल टू बी क्यू प्लस आर होता है ना। ए इजकल टू बी क्यू प्लस आर होता है, ये चीज हमारा निकल के आता है ना। अब थोड़ा देर के लिए यदि हम समझेंगे तो ए क्यू बी क्यू क्या है इसको समझ लेते हैं। जैसे कि आप लोग सभी जानते हैं कि यहाँ पे जो होता है वह क्या होता है, तो कहेंगे सर जी यह भाज्य होता है। क्या होता है, भाज्य होता है। यहाँ पे क्या होता है, भाज्य होता है। यह आपका क्या होता है, भाज्य होता है। और यहाँ पे लेंगे तो क्या होता है, भाजक होता है। यहाँ पे क्या होता है, भाजक होता है। ये क्या होता है, भाजक होता है। यहाँ पे क्या होता है, तो कहेंगे सर जी तो भाजक की जगह पे यहाँ पे रखिएगा। और यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे बी ले लेंगे ना। यहाँ पे क्या ले लेंगे, बी हो जाएगा। और यहाँ पे क्यू हो जाएगा। तो इसे क्या कहते हैं, भाग फल कहते हैं। यह क्या होता है, भागफल होता है। और यह नीचे वाला कहते हैं रिमाइंडर, जिसे हम क्या बोलते हैं, शेष फल बोलते हैं ना, शेष फल बोलते हैं। तो आपको निकालना है क्या चीज, यदि भाज्य तो क्या करना पड़ता है, इसका इसमें गुणा और इस वाले का जोड़, है ना। तो ये आ जाता है। तो इसी प्रोसेस पे हम लोग क्या करेंगे, इसी वाले रूल पर ही, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के इसी रूल पर ही इस 426 और 576 का हम क्या निकाल देंगे, मौसा, है ना। क्या निकालेंगे, मौसा। लेकिन थोड़ी देर के लिए समझेंगे तो कहेंगे कि सर जी मौसा इस तरह सिंपल निकाल देंगे तो नहीं आएगा। हम कहीं नहीं, उस तरह नहीं निकल के आएगा। इसको निकालने के लिए कुछ अलग रूल्स करना पड़ता है ना। तो यही है रूल जो कि इस पर हम अप्लाई करें। लेकिन थोड़ा समझेंगे कि यह तब तक प्रक्रिया चलता जाएगा जब तक कि, है ना, जिस भाजक से शेषफल क्या हो, 0 न 0 आ जाए ना। जिस भाजक से शेषफल 0 आ जाता है वही हमारा क्या हो जाता है कि इन दोनों का क्या कहेगा, मौस, है ना। इसका एक क्राइटेरिया और है, जैसे कि हमारा ए जो होगा, ये हमारा ए जो होगा ना, ए जो होगा, ए बी और किससे बड़ा होता है, क्यू से बड़ा होता है। और ए ही जो होता है और क्या होता है, आर से भी बड़ा होता है। और समझिएगा जो आर होता है वह क्या होता है, 0 से हमारा क्या होता है, 0 से बड़ा होता है या तो 0 के बराबर होता है। कहने का मतलब को समझिएगा, यह लिख लेना होगा तो लिख लीजिएगा ना। कहने का मतलब जो होता है यूक्लिड विभाजन थ्योरी का मतलब कि हमेशा आप सुने होंगे, है ना, कि आर जो होता है वह क्या होता है, शेषफल जो होता है वह 0 से हमेशा क्या होता है, बड़ा होता है। और क्या होता है, बराबर होता है ना। जब बराबर हो जाए मतलब रिमाइंडर यदि 0 हो जाए तो समझ लेंगे कि हमारा यह संख्या जो होगा पूरा पूरा क्या होता है, कट जाता है, इसका मतलब, है ना। आगे बढ़ते हैं अब इसके हम सॉल्यूशन पे, तो इसके सॉल्यूशन पे हम चलेंगे। तो इसका सॉल्यूशन देखिएगा, इसको करना होगा नोट तो कर लेंगे, है ना। इसके सॉल्यूशन पे यदि हम चलेंगे तो देखिएगा इसका सॉल्यूशन कैसे होगा, है ना। इसके सॉल्यूशन पे कितना आसान इसका सॉल्यूशन है, देखते चलिएगा। अब इसका सॉल्यूशन हम कैसे करते हैं, देखिए ध्यान से। यहाँ पे क्या है, लिखेंगे क्या चीज, यहाँ 576 एंड, है ना, कितना 426 का यूक्लिड विभाजन परिमेयिका से या यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, है ना। लिख देंगे यूक्लिड विभाजन परिमेयिका से, है ना, ये लिख देंगे। अब इसको कैसे लिखेंगे समझिएगा। जैसे कि होता ना कि 5 है तो 5 में 2 से यदि भाग दिए तो क्या लिख दें, 2 दूनी के 4, यहाँ पे 1, है ना। तो इसको हम क्या लिखें, 2 एकम 2, यहाँ पे यदि इस 5 को लिखना तो 5 लिख देंगे, 2 गुणे 2 प्लस का 1, इस तरह लिखते हैं ना। उसी तरह हम इसको भी करेंगे जो कि हमारा दिया है क्या चीज, 576 वाला, है ना। तो देखिएगा इसको जब करेंगे तो कितना हो जाएगा, लिखेंगे 576, है ना, इक्वल टू 576 इक्वल टू 426 इंटू 1 प्लस का 150, है ना। प्लस का क्या लिख देंगे, 150 लिख देंगे।
प्लस का क्या लिख देंगे 150, कहेंगे 150 कहाँ से आ गया, मतलब भाग देंगे है ना, 426 से इस 576 में भाग देंगे तो एक बार जाएगा और बचेगा रिमाइंडर कितना से 150 बचेगा, कितना रिमाइंडर 150 बचेगा है ना। यह हमारा क्या जाएगा, यहाँ ए है समझिए, और यहाँ पे यह क्या है बी और क्यू, यह क्या है आर है, यह क्या है आर है, समझ लेना है चीज आर है। यह रिमाइंडर कितना बचेगा। अब बताइए कि जब तक हम आपको क्या बोले, प्रक्रिया तब तक चलती रहेगी है ना, हमेशा बार बार तब तक लगाते रहेंगे जब तक कि रिमाइंडर 0 ना आ जाए। जहाँ पे जिस भाजक से रिमाइंडर 0 आ जाता है तो समझ लेंगे कि वही भाजक इन दोनों का HCF मौसा होगा। तो देखिए यह आर बराबर 0 नहीं आया ना, तो हम क्या लिखेंगे कि आर बराबर क्या लिख सकते हैं यहाँ पे 150 है ना, आर बराबर यहाँ पे क्या लिखेंगे 150, आर का मान कितना 150, लेकिन क्या है आर इजकल टू नॉट 0 है ना, मतलब कि आर का मान 0 नहीं आया, आर का मान क्या गया 0 नहीं आया, इसका मतलब यही होगा ना। अब आगे बढ़ेंगे जब, तो आगे बढ़ेंगे तो एक बार और करेंगे जब तक कि 0 ना आ जाए, तो फिर आगे बढ़ते हैं तो कौन कौन सा लेंगे। अब 426 बराबर क्या लेंगे 150 है ना, 150 इंटू 2, मतलब इन दोनों का लेंगे, लिख देंगे एक एक लाइन और लिख देंगे क्या चीज 426 है ना, 426 का 150 का है ना, यही चीजें लिख देंगे ना, इक्वल विभाजन पर में ये चीजें लिख देंगे। ऐसे आगे बढ़ेंगे तो लिखेंगे क्या 426 है ना इजकल टू कितना 150 इंटू 2 प्लस का 126, प्लस का 126 हमने किया क्या समझिएगा, 150 का डबल कर देंगे 300 126 जोड़ देंगे तो क्या जाए 426, 426। देखिए इस बार भी क्या हुआ आर का मान यही है ना, यह भी 0 नहीं आया, इसका मतलब हम लिख देंगे कि आर बराबर क्या है 126 आया है, लेकिन आर इजकल टू नॉट 0, आर इजकल टू नॉट 0 मतलब अभी आर का मान 0 नहीं आया है। फिर एक बार और यूक्लिड विभाजन प्रमेय का लगाना पड़ेगा, मतलब अब किस पर लगाएंगे तो कहेंगे सर जी 150 और 126 पर लगाएंगे। तो हम लिखेंगे क्या चीज इसको, लिखेंगे इस तरह कि 150 है ना काम 126 पर पुनः है ना, पुनः क्या लगाएंगे यही चीजें फिर लिख देंगे, आप पुनः लिख दीजिएगा है ना कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, इसको लिख देंगे फिर लगाएंगे है ना। जब लगाएंगे तो क्या हो जाएगा 150 यहाँ लिखेंगे इजकल टू कितना 126 है ना, 150 इजकल टू 26 यहाँ पे क्या कर देंगे इंटू 1 आप प्लस का क्या लिख देंगे 24 लिख देंगे, प्लस का 24 है ना। यहाँ पे 126 गुणा 1 तो 126 आएगा, इस 24 को जब जोड़ दोगे बाबू तो कितना आ जाएगा 150 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 150। इसका मतलब अब यहाँ पे क्या आएगा बाबू आर आ गया, तो अब कह सकते हैं कि अभी भी आर का मान 0 नहीं है, मतलब कि आर बराबर कितना आया 24 कामा यहाँ पे लिखे आर इजकल टू नॉट 0, मतलब आर का मान 0 नहीं आया। अभी भी कह नहीं सकते कि कौन सा भाजक जो होगा वह इन दोनों का ऐसे हो तब तक 0 ना आ जाए। फिर करेंगे किसका, इसका 126 और 24 का ना, 126 एवं 24 का फिर इक्वल विभाजन प्रमेय से हल करेंगे तो यहाँ से निकालेंगे, फिर इसको क्या कहेंगे कि 126 एंड है ना 24 का लिखेंगे, वही चीज है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका की हेल्प से है ना, वही चीजें लगाएंगे तो फिर यही वाला सूत्र लग रहा है, देखते होंगे यहाँ देखिए ना दिखाए है ना, यही लग रहा है। आगे बढ़ेंगे तो अब कहेंगे सर जी 126 तो लिख दिए, अब क्या करें तो हम कहेंगे 24 पाँचे जानते हो कितना होता है 120 होता है। आपने कहा सही सर जी, अब क्या करोगे 120 हो ही गया, यहाँ 6 ना बेसी है तो क्या कर देंगे 6 लगा देंगे, हाँ सही है 6 जब लगा देंगे तो क्या निकल के आएगा तो देगा, देखिए यह आर का मान है, अभी भी आर का मान 0 नहीं आया है तो लिखेंगे आर बराबर कितना बाबू 6 कामा आर इजकल टू नॉट 0 है ना। अब क्या करेंगे लास्ट स्टेप यही है कि 24 और देखिए इस 24 और ए 6 का है ना क्या लगा देंगे, यही यूक्लिड विभाजन प्रमेय का है ना। जब लगाएंगे तो अब लिखेंगे 24 इजकल टू 6 गुणे 4 प्लस का 0 देखिएगा 6 गुणे 4 4 छक्का 24 आ ही गया, यहाँ पे 0 लगाएंगे क्योंकि एक भी जोड़ दिए तो यहाँ बेसी हो जाएगा ना, भाज्य आ जाएगा बेसी, तो हमें लाना क्या है 24, तो 4 छक्का 24 यहाँ पे 0 लग दिए, इसका मतलब कि इस आर का मान आ गया कितना, आर का मान कितना आ गया 0। हम क्या बोले थे कि जिस भाजक से हमारे यही ना भाजक है, जिस भाजक से समझिएगा यह भाजक है, यह हमारा क्या है भाज्य है, समझिएगा यह क्या है भाज्य है ना, यह भाज्य है या भाजक है ना, भाजक है, ये क्या है भागफल है, ये क्या है रिमाइंडर है, आर लिख दिए शेषफल है ना।
यही ना आपको बताए कि जिस भाजक से है ना, क्या बताए, जिस भाजक से हमारा शेषफल 0 आ जाता है वही भाजक क्या कहलाएगा, इन दोनों का HCF कहलाएगा। इसका मतलब कि 426 एंड कितना है 576 का क्या आएगा, HCF हमारा क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। तो यह होता है यूक्लिड विभाजन परिमेयकस की हेल्प से, है ना, आपको निकालने का तरीका मौसा HCF, है ना। तो बिल्कुल समझ में आया होगा, बेहतरीन ढंग से बहुत आराम से प्रोसेस को किया है ना। तो करना क्या, एक बार रिकॉर्ड कर लेंगे ना, बेहतरीन ढंग से हमने समझाया है चीज़ों को कि करना क्या है। जब तक यह प्रोसेस करते रहेंगे कब तक करेंगे, जब तक कि रिमाइंडर क्या आ जाए, 0 ना आ जाए। और जिस भाजक से रिमाइंडर 0 आ जाता है वही हमारा क्या होता है, इन दोनों का HCF, है ना। आप करते क्या है, जो सबसे बड़ा नंबर होता है उसको यहाँ लिखते हैं, उसके बाद छोटे वाले से ना भाग की प्रक्रिया, और कुछ नहीं है ना। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। चलेगा, इस क्वेश्चन पे चलते हैं। तो आपके सामने एक त्रिकोणमिति का क्वेश्चन लाया है। देखिए इस तरह का एक क्वेश्चन आया था, लेकिन इस क्वेश्चन को यहाँ सीधे 4 नंबर का, 4 नंबर का है। आपको यदि हम आंसर यदि फटाफट प्रूफ करना चाहें तो 4 मिनट नहीं 1 मिनट में आंसर इसका आ जाएगा। लेकिन समझाएंगे इसको आराम आराम से ना, काहे कि बहुत लोग बोले कि वीडियो बहुत फास्ट मतलब पढ़ा रहा है ना। तो आराम से समझिएगा क्वेश्चन को कि करना क्या है ना। देखिए लिखा क्या है, काश आप प्रूफिंग देखते रहना। जब प्रूफ वाला क्वेश्चन हो तो सामने प्रूफ वाले बेचारे को देखते रहना ना, प्रूफ वाले को देखते रहना ना, इसको ऐसे नहीं छोड़ देना। तो देखिए लाया क्या, प्लस में लाया, काश ए और प्लस साइन ए लाया, है ना। थोड़ी देर के समझेंगे। तो चलिए इसको हम लोग कुछ ऐसा बनाते हैं कि यहाँ पे क्या हो जाए, कुछ काम हो जाए। लेकिन जब भैया 10 के, देखिएगा 10 के रूप में तो नहीं लाया है ना, तो क्या करेंगे, 10 को किस में बदलेंगे, साइन और कास में। हम लोग जानते क्या है, हम लोग जानते यही है कि होता क्या है, यहाँ पे 10A इक्वल टू कितना होता है, साइन ए अपान कितना होता है बाबू, कास ए होता है। साइन ए अपान कास ए होता है, बस वही रख देंगे। तो चलिए यहाँ पे रखते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कास ए आएगा, कास ए आएगा ऊपर। यहाँ पे नीचे लिखेंगे तो क्या 1 माइनस यहाँ पे साइन ए अपान कितना आ जाएगा, कास ए आ जाएगा। साइन ए अपान कास ए आ जाएगा। यहाँ पे माइनस, यहाँ पे क्या करेंगे, साइन स्क्वायर ए आएगा अपान अपान अपान, है ना। यहाँ पे क्या हो जाएगा, कास ए माइनस साइन ए। ध्यान में रखना है कि जो प्रूफ करना है, जेकरा के प्रूफ करना है ओकरा के ध्यान में रखना है ना। ध्यान से एकदम देखते रहिए, यह लाना है। आगे जब बढ़ेंगे तो एक स्टेप और तो करेंगे क्या, इसको समझेंगे हम। तो देखिए आपको समझ में आ रहा है, जो यहाँ पे देखिए, इसको देखिए कास ए माइनस साइन ए। तो क्या हम इसको एल से एलसीएम लेके नहीं कर सकते हैं। तो देखिए इसका इसमें करेंगे तो आएगा का रिजल्टेंट कि कास ए हो जाएगा। यहाँ से इसमें करेंगे तो क्या हो जाएगा, कॉस ए माइनस बाबू कितना हो जाएगा, साइन ए। कास ए माइनस साइन ए। और बताइएगा यहाँ पे बटन में कितना हो जाएगा, कास ए हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा। कहने का मतलब है यदि इस पोर्शन को हम हल करें, इस वाले नीचे वाले को, तो 1 माइनस साइन ए अपान कास ए था ना, यहाँ पे इस वाले पोर्शन को यदि हम हल करें तो यहाँ पे करेंगे तो यहाँ पे कुछ नहीं, तो 1 एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा, कास ए आएगा। इसे इसमें भाग देंगे, 1 से इसमें भाग देंगे तो क्या आ जाएगा, कास ए आ जाएगा, है ना। और इससे इसमें भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, कट जाएगा तो कितना हो जाएगा, साइन ए आएगा। तब बट्टे में क्या आ जाएगा, काश तो आ रहा है ना, तो यही काश हमने लिख दिया था वही वाला, है ना। अब यहाँ पे माइनस लगाएंगे, यहाँ पे कितना हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए अपान बाबू काश ए माइनस क्या हो जाएगा, साइन ए हो जाएगा। काश ए माइनस साइन ए हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे तो एक स्टेप और आगे बढ़ाएंगे तो होगा क्या चीज, देखिएगा हम लोग आपको एक चीज हमेशा बताते हैं कि ए अपान बी और सी अपान डी वाला फंक्शन। तो यहाँ पे देखिएगा यह वाला हमारा जो था एक भिन्न था, या काश ए यह एक भिन्न था, समझिएगा, है ना। काश ए क्या था, एक भिन्न था। यहाँ पे देखेंगे ध्यान से समझेंगे तो यह बी अपान सी हो जाएगा ना। या ए जो होता है एक भिन्न था और बी अपान सी एक भिन्न हो, तो हम आपको बताएं कि ए ऐसा ही रह जाता है, सी अपान क्या रहता है, बी हो जाता है ना। बस यह वाला चीजें क्या हो जाएगा, पलट जाएगा। तो बस वही काम कर देंगे, काश ए हो गया बाबू। और देखिएगा यहाँ से यह पलटेगा तो ऊपर गुणा हो जाएगा, काश ए इंटू काश ए, तो कितना हो जाएगा, काश स्क्वायर ए हो जाएगा। और नीचे कितना हो जाएगा, काश ए माइनस कितना हो जाएगा, साइन ए हो जाएगा। यहाँ पे देखिएगा साइन स्क्वायर ए क्या है, साइन स्क्वायर ए। यहाँ पे कितना है, काश ए माइनस साइन ए, काश ए माइनस साइन ए। अब कहेंगे सर जी अब क्या करें, हम कहें कुछ नहीं करना क्या है, दिख रहा होगा। अगर आपको थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो
आपको सब स्पष्ट होगा, है ना, सब स्पष्ट होगा। तो चलिएगा, सब स्पष्ट होगा तो आंसर लाते हैं इसका ना। बहुत आसान है, आसान बहुत है। देखिएगा, जो लगाए होंगे थोड़ा सा दिमाग तो दिख रहा होगा। देखिए ना, हर समान है। आप लोग को पता होना चाहिए कि कोई भी भिन्न हो ना, 2 3/4 5/4 है ना, इस टाइप का भिन्न हो, अच्छा है, इस टाइप का त्रिकोणमितीय कोई भी भिन्न हो तो आप लोग को एकदम रटा होना चाहिए। लगाते लगाते रट जाता है चीजें, है और कुछ नहीं, रटे थोड़ा ना होता है मैथ में। हैबिट रहता है, प्रैक्टिस के अनुसार क्या होता है, रट जाती है चीजें। क्या हम जानते हैं, जब आधार समान होता है तो क्या कर लिया जाता है, आधार का एलसीएम भी लेंगे तो वही आएगा। तो क्या कर देंगे, एलसीएम लेने से कोई फायदा नहीं है, तो क्या करते हैं, कास ए माइनस क्या लिख देंगे, साइन ए, इसी तरह लिख देंगे, है ना, उसी तरह लिख देंगे। और ऊपर वाले को ज्यों का त्यों लिख देते हैं, तो ज्यों का त्यों लिखेंगे, कास स्क्वायर ए माइनस क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए हो जाएगा। ऊपर वाले को ज्यों का त्यों, नीचे वाले को ज्यों, दोनों समान है तो लिख दिए नीचे, और ऊपर वाले को एकदम उठा के कास स्क्वायर ए माइनस बीच में साइन स्क्वायर ए माइनस, सब एकदम सेम लिख दिया ना। अब कहेंगे सर जी अब क्या करेंगे, आपको तो समझ ही में नहीं आ रहा है, हमको तो समझ में नहीं आ रहा है, आपको पता ना समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अब आप बता, हम कहेंगे देखो दिख रहा है, आप अभी देख नहीं रहे हैं। देखिए ना, आपको लाना क्या है, प्रूफिंग में प्लस का लाना है फंक्शन। तो आप पढ़े होंगे, सब पढ़े होगा, है ना। यह तो 8वीं क्लास का है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, वो ए प्लस यहाँ पे होता है और ए माइनस होता है ना। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फंक्शन क्या होता है, वो ए प्लस बी होता है, और क्या होता है, ए माइनस बी होता है। तो क्या है, दिख नहीं रहा है कि ए की जगह काश इसकी जगह है, यहाँ पे देखिए ए स्क्वायर की जगह पे क्या है, ए यहाँ पे है ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसका मतलब कि ए की जगह पे कितना है, काश है, और बी की जगह पे कितना है, साइन है ना। बी की जगह पे कितना है, साइन है। तो बस इसी पर हम क्या कर देंगे, तोड़ देंगे। तो लिखेंगे काश ए, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे साइन, देखिएगा यहाँ पे क्या है, काश ए प्लस साइन है, मतलब ए प्लस बी कर दिए, और एक बार क्या कर देंगे बाबू, ए माइनस बी कर देंगे, है ना। देखिए ना, ए स्क्वायर के रूप में बस उसी पर तोड़ दिए। और नीचे क्या है छोटू, तो नीचे हम कहेंगे सर जी की काश ए माइनस साइन ए है। आप क्या कहे तुम, कि हम कहेंगे सर जी अब समझ में आ गया, हम कहेंगे हाँ पूरा हो जाएगा तो समझ में आएगा ही तुम्हें। देखो यह कैंसिल हो गया, हाँ कैंसिल हो गया। लाना क्या था प्रूफ, तो सर जी यही लाना था। तो देखिए आसानी तरीके से सोचेंगे तो हर क्वेश्चन एकदम आसानी तरीका से लगता चला जाएगा, है ना। तो यह आपको कितना नंबर दिलाएगा, 4 नंबर इस टाइप के क्वेश्चन दिलाएगा। हमने क्या किया कि प्रूफिंग के अनुसार, प्रूफ के अनुसार एकदम चलते गए स्टेप बाय स्टेप। 10 की जरूरत नहीं थी तो 10 को हमने बदल दिया साइन का समय, आज देखते गए एकदम हल करते गए आसानी से। ये अभी आ गया तो तुरंत हमें दिख गया कि ए स्क्वायर बी स्क्वायर तो फंक्शन बन रहा है, तो उस पर बना दिया, दिख गया। जैसे बन गया ये वाला तो हम समझ गए कि माइनस वाला कट जाएगा, आंसर हमें लाना क्या है, प्लस वाला आ भी गया, है ना। तो इस तरह हर क्वेश्चन को हम कर सकते हैं। और जो भी हमारा अंसाल पेपर चल रहा है, जिसको यदि 90 क्रॉस करना है मैथ में, है ना, तो क्या करना पड़ेगा, रेगुलर वीडियो को देखना पड़ेगा। हर वीडियो को जितना हमने अब तक प्रीवियस अंसाल पेपर करा दिया है, अब लगभग हमको लग रहा है कि 2020 का अंसाल पेपर खत्म हो जाएगा, उसको 19 का कराएंगे, है ना। और फिजिक्स का भी कराएंगे जल्द ही। लेकिन फिजिक्स का क्यों नहीं करा रहे, क्योंकि इस वीडियो को अभी अपलोड करने के बाद, अभी मैथ का हम अपलोड कर रहे हैं, तो लगभग एक दिन में हमारे पास व्यू 100 भी नहीं जा रहा है ना, लगभग 100 लोग ही नहीं देख पा रहे हैं। इसलिए अभी मैथ के अलावा फिजिक्स का हम अपलोड नहीं कर पाना। यदि आप हमारा सपोर्ट करेंगे, लगभग 100-150 लोग पर डे देखेंगे, तो हो सके तो हम मैथ के अलावा फिजिक्स केमिस्ट्री बायो भी सब पढ़ाते हैं, तो सब चीज़ का अपलोड करेंगे। लेकिन करना पड़ेगा सपोर्ट। हर वीडियो को रेगुलर देखिए और अपने फ्रेंड्स के पास भेजिए, है ना। जब तक एक दिन में बताइए इतना मेहनत करने, आधा घंटे का वीडियो बनाने का मतलब कि 2 घंटा तक समय चला जाए, 2 घंटा 2.5 घंटा निकल जाता है ना। आप समझते नहीं, ये देखेंगे लाइक भी नहीं करेंगे ना तो कमेंट करेंगे, ऐसे मुंह उठा के देखिए चले जाते हैं ना। तो उस तरह नहीं करना, मुंह उठाना नहीं है, सीधे देखिए। अच्छा लगता है, अच्छा क्यों नहीं लगेगा, इतना अच्छा कौन थोड़ा ना पढ़ाएगा। तुम समझ रहे हैं कि नहीं, बहुत आसान है। हर क्वेश्चन को हम बहुत शॉर्ट में पढ़ा देंगे, है ना। लेकिन करना पड़ेगा आपको, एकदम रेगुलर बने रहना पड़ेगा ना। आप लोग सपोर्ट कीजिए, हर वीडियो को 100 से 150 तक व्यू एक दिन में पहुंचाइए। देखिए आप ही लोग के लिए तो बनाया जा रहा है, तो जब देखेंगे तब हमें लग रहा है कि नहीं आप लोग देख रहे हैं, तो और मेहनत किया जाएगा आप, है ना। मैथ के अलावा अभी 1 महीने से ऊपर टाइम है, मैथ के अलावा फिजिक्स केमिस्ट्री बायो सबका हम बना देंगे ना। लेकिन करना पड़ेगा सपोर्ट। इस वीडियो को, है ना, खूब सब वीडियो को देखिए और शेयर कीजिए, अपने फ्रेंड्स को बताइए कि देखिए। जब देखोगे तो क्या करेंगे सर, और भी बायो केमिस्ट्री फिजिक्स का भी अपलोड करेंगे, जो चाहिए वो अपलोड कर देंगे ना, हिंदी भी अपलोड कर देंगे। लेकिन करना पड़ेगा सपोर्ट।
हर वीडियो को खूब शेयर कीजिए और अपने दोस्तों को पास भेजिए, बोलिए कि देखो, तब जाके होगा। वीडियो को हर वीडियो को एंड तक